हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। बच्चों, माइंड मैप में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज करिए हमें क्या दिया है, कोई नंबर दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इक्वल टू a प्लस ib। हमें क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। देखिए कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है, इसके ऊपर ये बार, ये कॉन्जुगेट का साइन होता है a प्लस ib का बार। अब आप हमेशा याद रखिए, कभी अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना होगा तो i वाला i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस i में, और अगर माइनस i होगा तो i में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए z कॉन्जुगेट इक्वल टू a प्लस है तो माइनस i b। तो हमारा क्या गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आइए हम लोग एग्जांपल भी करते हैं। देखिए एग्जांपल अगर हमें दिया है 4 प्लस 3i का कॉन्जुगेट और 4 माइनस i का कॉन्जुगेट, या फिर यहाँ लिख लीजिए 2i का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या करता है, i को माइनस i में कन्वर्ट करता है। तो क्या 4 रियल नंबर वैसे ही होगा। ठीक है, सारे नंबर वैसे होंगे, बस i माइनस i और माइनस i में। तो देखिए i लिया माइनस i कर लेंगे तो माइनस 3i आंसर आ जाएगा। बात सुनना आ गया? देखिए कॉम्प्लेक्स, ये देखिए रियल नंबर एज इट इज लिखेंगे, माइनस i है, माइनस i किसमें, i में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर 4 प्लस 2i हो जाएगा। बात समझ आ गया? अगर हमें सपोज करिए कोई 2 प्लस 3i बाई 1 प्लस i, अगर इसका बोल दिया इसका कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, उसका कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर में है, जैसे हम लोग रूट वाले नहीं करते 1/√2, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, √2 माइनस √3 ऐसा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट मतलब प्लस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, बात सुन में पहले इसे क्या करेंगे, z इक्वल टू 2 प्लस 3i 1 प्लस i, और 1 प्लस i कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस i बाई 1 माइनस i। देखिए हमारा अभी z है, कॉन्जुगेट z नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर में कभी हम लोग i नहीं रखते, तो हमें i हटाना होता है। तो देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात समझ में आ गया, i का स्क्वायर। ऊपर देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, आप पढ़े होंगे पिछले वाले लेक्चर में। तो 3 का मल्टीप्लाई i क्या, देखिए 3 बन जा माइनस 3 हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हो जाएगी, तो प्लस 3 हो जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, आप जाके देख लीजिए अगर आपने देखा हो। फिर देखिए आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 का मल्टीप्लाई i के साथ तो माइनस 2i, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो प्लस 3i माइनस 2i। क्या बचेगा हमारा, देखिए प्लस 2i क्या था, माइनस 3i, तो माइनस i बच जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गया? नीचे देखिए i स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया -1, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे 2 आ गया, ऊपर आपका 7 माइनस i आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमें कॉन्जुगेट निकालना था, तो हम लोग कॉन्जुगेट लगा लेंगे। कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 7 माइनस i कॉन्जुगेट। ठीक है, अब कॉन्जुगेट क्या करता है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, सिर्फ i को। ठीक है, तो 1/2 7, अब माइनस i है तो प्लस में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये हमारा क्या गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप कोई कॉन्जुगेट नंबर लीजिए और उसका फिर एक और कॉन्जुगेट कर दीजिए। ठीक है, कोई नंबर लीजिए, कॉन्जुगेट कीजिए, फिर उसका कॉन्जुगेट कीजिए, तो आप देखोगे आपका वही नंबर फिर से आ जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आपने अगर कोई नंबर लिया और फिर उसका कॉन्जुगेट कर दिया, आप देखो क्या इमेजिनरी वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि माइनस हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑब्जेक्ट। बात सुनना है? अगर आपने कोई नंबर जो लिया, जैसे ये नंबर था, आप इसको देखिए, इसको आप एग्जांपल में यहाँ रख के आप पुट करके इसको देख भी सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अगर हमने इसमें माइनस कर दिया इसके कॉन्जुगेट से, तो हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए अगर कभी भी z इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है। प्योरली रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि आप देखो इमेजिनरी पार्ट है ना, तभी तो बराबर होगा। और कभी फिर अगर z इक्वल टू है माइनस जेड का कॉन्जुगेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गया? 6 देख लीजिए, अगर कभी लिखा है z1 इंटू z2 इंटू zn तक,
और ऊपर कॉन्जुगेट है, तो इन सारे कॉन्जुगेट को मैं क्या अलग अलग भी लिख सकता हूँ, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z3 का कॉन्जुगेट डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर कभी लिखा हुआ है 7th Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, Z1 का कॉन्जुगेट बाई Z2 का कॉन्जुगेट। बात समझ आ गया? 2-3 और है तो हम यही साइड में लिख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्या है, अगर कभी है Z कॉन्जुगेट पावर n, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले पावर n अंदर ले लूं और ये कॉन्जुगेट बाहर ले लूं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर मैं Z ले लूं और उसका कॉन्जुगेट ले लूं और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं मॉडुलस ऑफ Z आपको बताता हूं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस IB, और हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो देखिए मॉडुलस कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। मॉड Z, ये क्या इसका मॉडुलस होता है, मॉडुलस होता है क्या, मैं आपको थोड़ा अगर समझाना चाहूँ, देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँ, देखिए मेरा ये क्या होता था, अगर हम लोग पढ़ते थे तो इसके पहले आपने पढ़ा होगा इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, लेकिन अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन। क्या बोलेंगे? आर्गेंट प्लेन, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस होता था, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस हो जाएगा हमारा। और यहाँ ये वाई एक्सिस वहां पे होता था, यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, जैसे मैं कैसे डिनोट करूंगा, x इक्वल टू जेड प्लस आई वाई को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, x कॉमा वाई। तो मेरा कोई पॉइंट है क्या, x कॉमा वाई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यही होती है मेरी मॉड जेड। बात समझ में आ गया? मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा होता है रूट, अगर आप वहां से भी देख लो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप वही एक्स वाई भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ए कॉमा बी क्या है मेरे, मैंने आपको बताया भी, ए कॉमा बी मेरे रियल नंबर्स है। आई क्या है, आयोटा, मैंने इसके बारे में बताया है पिछले वाले माइंड मैप में, ठीक है। तो देखिए अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास 5 प्लस 12i, ठीक है, ये मेरा जेड दिया है और हमें क्या निकालना है, फाइंड मॉडुलस जेड। तो इसका मॉडुलस जेड कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप इसको मॉडुलस जेड निकालोगे तो देखिए मॉडुलस जेड इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 12 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 12 कितना होता है, 144, टोटल कितना आ जाएगा, 169, तो 13 मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड भी निकाल सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं और आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप कई बार एनडीए जेईई में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखिए उसमें कई बार रिपीट हुए हैं। तो कभी भी अगर आपका जेड बाई कॉन्जुगेट जेड दिया जाएगा और इसका मॉडुलस निकालना होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। आप हमेशा देखिए अगर जेड दिया है और कॉन्जुगेट जेड दिया है, आपस में डिवाइड करना है और दोनों का मॉडुलस निकालना है, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई? अब आइए हम आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखाई थी कॉन्जुगेट में, जेड और जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता था, मॉड जेड का स्क्वायर होता था। अब देखिए अगर इस जेड को मैं उस तरफ ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट बाई मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई जेड, और 1 बाई जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स लिख सकते हैं ना। अब मेरा क्या क्या है, जेड कॉन्जुगेट बाई मॉड जेड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर हमें दिया है 3 प्लस 4i, ये हमें दिया है जेड, ठीक है, और हमसे बोल लिया फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी दे सकते हैं और जेड इनवर्स भी दे सकता है। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था i माइनस आई में और माइनस आई प्लस आई कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे। देखिए मॉड जेड क्या हो जाएगा, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही होगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, मॉड जेड इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 और 16 और 9 16 25 हो गया, और रूट 25 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कैसे निकालते हैं, देखिए जेड कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या है, 3 माइनस 4i बाई यहाँ पे क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 1 बाई 25 और 3 माइनस 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकाल सकते हैं।
तो समझ में आया? आज हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।